तो किसी दोस्त के कुछ सवाल हैं, उससे और लोगों ने भी मेरे से पूछा था। एक तो ये कह रहे हैं कि आनापान और विपස්සना से क्या एंग्जाइटी पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है, और जो डर इससे पैदा होता है वो ख़त्म हो जाएगा क्या। एक इनका प्रश्न है कि ध्यान करते समय एंग्जाइटी के थॉट्स आए तो क्या करें। एक डिफरेंस जो हार्टफुलनेस मेडिटेशन है, सहज ध्यान या कुछ इस तरह का इन्होंने बताया, और विपස්සना में क्या फ़र्क है कि कोई डिवाइन लाइट देखते हैं इधर। और ये कह रहे हैं कि थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें मेडिटेशन के दौरान, और दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, बैक बाइटिंग कर रहे हैं ऐसे कि थॉट्स आए अगर मेडिटेशन में तो क्या करें। मतलब मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। तो ये प्रश्न कि विपස්සना और मेथड से कैसे लगे। किसी ने पीएमसी के बारे में भी पूछा, मेरे को नहीं था पता पीएमसी क्या है। फिर मैंने थोड़ा देखा, अच्छा तो आनापान सती करवाते हैं, थोड़ा ब्रेथ मेडिटेशन, उसके साथ थोड़ा बांसुरी बजाते हैं। कुछ और भी होंगे, मैंने ज़्यादा नहीं देखा, पर मैंने कहा देखें क्या है पीएमसी। तो एक सिमिली से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि और ध्यान और जो बुद्धिस्ट जो मेथड्स हैं, जब मैं बुद्धिस्ट बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब बौद्ध धर्म से नहीं है। कई लोग इससे नाराज हो जाते हैं। जब ये चैनल नया नया खोला, नया नया शुरू किया हमने, तो बहुत सारे कमेंट आने लगे, नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। किसी ने ये भी कहा कि जी वो अंबेडकर साहब ने कुछ लिखा है बुद्ध के बारे में, आप थोड़ा उसको बता दें। मैंने कहा यार मेरे को तो पता ही नहीं है क्या लिखा है। तो जब इन्होंने ये सुना कि अच्छा ये कह रहा है कि अच्छा बुद्धिज़्म का मतलब ये है कि शिक्षा है, ये शील समाधि प्रज्ञा की बात है, तो सारे नमो बुद्धाय ख़त्म हो गए। फिर मैं बीच में ये भी देख रहा था, अच्छा कुछ सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं क्या, ये कैसे हो रहा। तो खैर वो अभी कोई नमो बुद्धाय वैसे ही बोल देगा, पर जनरली वो वाला लॉर्ड सारा चला गया, क्योंकि उनको लगता है कि कैसे बोल रहा है कि धर्म नहीं है, हम तो मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको रिवाइव करने की। तो चलो ठीक है। तो जो बुद्धिस्ट मेथड्स हैं और ध्यान है, तो उसकी एक सिमिली मैं सोच रहा था क्या दे सकते हैं। तो मेरे दिमाग में जो है मैं वो बता रहा हूँ आपको कि जैसे आप किसी के घर गए, आप घर में घुसने से पहले उन्होंने दिखाया एक गमला है और उसमें बहुत अच्छे फूल हैं, बताया फूल के बारे में। फिर आप किसी और के घर गए, उसके बाद 2 गमले हैं, बहुत अच्छे फूल हैं। फिर आप किसी और के पास गए और वो आपको ले गया गार्डन में, और वहाँ जो है 50 तरह के तो हिबिस्कस हैं, येलो भी और रेड भी और मरून भी और बहुत सारे, और कई प्रकार के वहाँ गुलाब हैं और डेलिया है और ग्लेडुला है और चंपा है और चमेली और जैस्मीन है और वाइल्ड हिमालयन वाइल्ड चेरी है, और बहुत सारे बड़े छोटे पेड़ हैं। वो आप कह रहे हैं भैया गार्डन में क्या क्या है, बोले अभी तो बहुत कुछ है सर, बहुत टाइम लगेगा इसको देखने में। तो ये जो बुद्धिस्ट जो सिस्टम है उसमें ये सब है। जब मैं थोड़ा बहुत स्टडी भी कर रहा हूँ बुद्धिज़्म की, तो मुझे पता चल रहा है यार इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब सिर्फ अगर ध्यान की बात करें तो उसमें करीब 20 ऑब्जेक्ट पे बुद्ध ने ध्यान करने को बताया। उन्होंने कहा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इसके लिए ये ठीक रहेगा, इसके लिए ये ठीक रहेगा। और जो और सिस्टम है उसमें वो है एक गमले वाला है, इधर ठीक है कर लो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो ख़राब है, ठीक है, जिसको सूट कर रहा बहुत अच्छा है। कहीं बुद्ध ने ये भी कहा है कि भाई, उन्होंने कहा लर्नेड कौन है, तो कई बार तो ये कहते हैं कि बहुत सुतवा। अच्छा जो सुत जो शब्द है वो सूत्र का ट्रांसलेशन नहीं है। संस्कृत का जो सूत्र है ना, सूत्र का मतलब बहुत
संक्षेप में कोई बात कही गई। सुत्त का ओरिजिन वो नहीं है, सुत्त का ओरिजिन है सुनने से, क्योंकि उस समय सुना जाता था, लिखा तो कुछ जाता नहीं था। तो बहुत सुतवा मतलब जिसने बहुत सुना हुआ है, सूत्र से उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अभी अब कहना पड़ता है क्योंकि लोगों ने ऐसे ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया। तो वो कहते हैं जिसने बहुत सुना हुआ हो। लेकिन कई बार वो कहते हैं कि किसी ने अगर 4 ही लाइन भी सुनी ना और उसका वो पालन कर रहा है, तो कि वो लर्नेड आदमी है, वो विद्वान है। तो प्रैक्टिस की बात है, तो ठीक है। तो हार्टफुलनेस और बुद्धिस्ट मेडिटेशन का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, किसी भी और मेथड से कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते कि बहुत वास्ट है। एक चीज़ तो ये है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं कि आनापान और विपස්සना से क्या एंग्जाइटी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी और जो डर इससे पैदा होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब आप पूरी तरह इनलाइटन हो जाएंगे जब आप पूरा अरहंत हो जाएंगे। अरहंत का मतलब सारे दुश्मन ख़त्म, काम क्रोध दो मोह ख़त्म, कोई डर नहीं, कुछ नहीं है, इस संसार का सारा बिजनेस ही ख़त्म हो गया, अब यहाँ आना ही नहीं है। वहाँ तक अगर पहुँच गए सब कुछ ख़त्म, गारंटेड। उससे पहले इवन जो फर्स्ट स्टेज ऑफ इनलाइटनमेंट है, सेकंड स्टेज ऑफ इनलाइटनमेंट है, वहाँ भी साइकोलॉजिकल डर है, तो तब तक तो ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं इसमें बताना चाह रहा आपसे, आपने आनापान और विपස්සना का जिक्र किया। मैं इसीलिए जो सिमिली दी आपको बुद्धिस्ट मेथड्स की या बुद्धिस्ट जो वे ऑफ लाइफ है, कि बहुत वास्ट है, बहुत ब्रॉड है। इसमें सिर्फ ये ध्यान नहीं है जो हम बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सिर्फ ध्यान नहीं है, ये तो पूरा जीवन का एक सिस्टम है। एक अकाउंटेंट बुद्ध के पास आए, बुद्ध बहुत सारे लोगों से मिलते रहते, कभी किसी कारपेंटर से, कभी किसी पॉटर से, कभी किसी और से, किसान से, बहुत सारे लोगों से, राजा से। तो अकाउंटेंट आए और उस समय भी लिखना पढ़ना था, लेकिन बस अकाउंटेंसी के लिए और कुछ खास काम के लिए। तो उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ तो एक ग्रेजुअल ट्रेनिंग है, पहले हम उसको थोड़ा बहुत अंक लिखना सिखाते हैं, फिर थोड़ा बहुत जोड़ घटाना सिखाते हैं, फिर थोड़ा और बड़ा कुछ सिखाते हैं। तो आपके यहाँ क्या है? बुद्ध ने कहा हमारे यहाँ भी है, ग्रेजुअल ट्रेनिंग है। कोई नया भिक्षु आता है या आप मेडिटेटर कह लीजिए, तो हम पहले तो उसको ये सिखाते हैं कि कपड़े कैसे पहनने हैं, आप मोनेस्ट्री में कैसे पहनेंगे, भिक्षा के लिए कैसे जाएंगे, तब कैसे पहनेंगे। फिर ये सिखाते हैं कि जब आप दूसरे के घर पे जा रहे हैं तो कैसे बिहेव करना है। फिर हम ये सिखाते हैं कि चलना कैसे है फिर कैसे, मतलब मोनेस्ट्री में कैसे चलेंगे, चलने में जो ध्यान होता है या बिना ध्यान के भी। फिर हम उसको देखते हैं, मतलब उसको कहते हैं बस सीनियर के साथ कैसे व्यवहार करना है, आपके जो साथी हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, वो सिखाते हैं। फिर उसको शील सिखाते हैं, फिर उसको ध्यान सिखाते हैं। बहुत बात की बात होगी। तो ये पूरा वे ऑफ लाइफ है। अगर आप इसको आइसोलेशन में देखेंगे कि आनापान कर लिया और विपස්සना कर लिया क्या इससे हो जाएगा, ऐसे मत देखिए। ये पूरा वे ऑफ लाइफ है, आपका पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी अगर आप वैसे देखेंगे। तो एक सज्जन मेरे पास आए, बिजनेसमैन है, कुछ साल पहले, और उन्होंने काफ़ी सारे कोर्स कर रखे हैं, 15-20 शायद। वो मेरे पास आया, फ़ोन का साथ में होना ही था, तो बिजनेस वाले हैं तो सुबह ही शुरू हो गए, किसी का फ़ोन आ गया, हाँ सर आपका, हाँ आपका माल ना बिल्कुल बन गया, वो डिलीवर कर देगा। अच्छा, मेरे भी बात हो गई लड़के से, मैं देख रहा हूँ यार लड़के से तो कोई बात हुई नहीं इनकी। मैंने कहा आपकी बात हो गई? अरे सर कहाँ बात हुई, कहना पड़ता है ना। तो मैंने कहा यार ये तो झूठ है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, अब झूठ तो बोलना पड़ेगा ना। अच्छा, अब यही बंदा क्या करता है कि 2-3 महीने में ठेके पे जाता है चढ़ा लेता है। फिर उसकी बीवी कहती है कि जाइए कोर्स करके आ, फिर तो ऐसे वो 15-20 कोर्स हो गए। भाई
कुशन पे बैठ के आंख बंद करके ध्यान कर लिया, बहुत अच्छा, हो तो करना है, लेकिन वो ज़िंदगी में उतर रहा है कि नहीं, असली बात वो है। तो अब आपके एंग्जाइटी वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। तो आप कह रहे कि एंग्जाइटी इससे ख़त्म हो जाएगी, तो मैंने बता दिया ख़त्म तो हो जाएगी, लेकिन तब होगी। तो ये तो प्रैक्टिकल है नहीं, तब तो पता नहीं कितने जन्म लगते हैं। देखिए, आपको पता होगा, एक तो एंग्जाइटी सब में है। मतलब अगर मैं इधर जा रहा हूँ कहीं जंगल में और कोई जंगली जानवर मिल गया तो एंग्जाइटी आएगी। वो एक बॉडी का एक मैकेनिज़्म है। कुछ और हो गया, एंग्जाइटी आएगी। किसी ने बहुत ज़ोर से आपको गुस्से वाली भाषा में बात कर दिया, आप समता भी नहीं रह पाए, तो एंग्जाइटी होगी। तो वहाँ तक तो ठीक है। अब ये बीमारी कब बनती है कि जब दिमाग इमेजिन करने लगता है कि अच्छा ऐसे ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये हो जाए, मैं ये बैठा हूँ तो क्या होगा। या आप कह रहे हैं कि जैसे ध्यान में बैठते हैं तो एंग्जाइटी के थॉट्स आते हैं, तो तब ये बीमारी बनती है। तो तब भाई, अब मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, तो मेडिटेशन उसमें बहुत फ़ायदा करेगा, लेकिन आपको और सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब साइकोलॉजिस्ट से भी आपको बातचीत करनी पड़ेगी। हो सकता है वो साइकाइट्रिस्ट के पास भेजे तो वहाँ आपको जाना पड़े, कोई काउंसलिंग करेंगे तो वहाँ जाना पड़ेगा। फिर आप अपने मन को समझाइए जब इमेजिनरी है। जैसे एक सज्जन ने फ़ोन किया कि सर मैं विपස්සना सेंटर में था, वहाँ घंटी बजती थी ना, मेरे को एंग्जाइटी हो जाती थी। तो वहाँ आप समझा सकते हैं ना कि भाई कुछ नहीं हुआ, घंटी बज रही है और ये सेंसेशन आ रहा है। तो जब एंग्जाइटी होगी तो एक सेंसेशन आपके यहाँ होगी, सोलर प्लेक्सस के आसपास पेट में, और आप विपස්සना कर रहे हैं, सेंसेशन देख रहे हैं, तो आप देखिए उसको क्या हो रहा है। मन को आप समझाइए कुछ नहीं है, कोई खतरा नहीं है। जैसे कोई सज्जन कह रहे थे कि मेरे को ना सांप दिखते हैं और कई बार ऐसा लगता है यहाँ सांप तो नहीं आ रहा। तो अगर ऐसे कुछ हो रहा बैठने में, तो आप एक मस्कीटो नेट लगाइए, उसको चारों तरफ से टक कर दीजिए कुशन से, ताकि आपको दिमाग में रहे ही नहीं वो। अब सांप कहाँ आ जाएगा ना अंदर, तो ऐसे शहर में तो आने वाला नहीं, यहाँ तो आ भी जाता है। तो एक तो आपको मन को आपको बार बार समझाना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब इमेजिनरी है। उस पर काम करना पड़ेगा। और ध्यान आप कर ही रहे हैं, विपස්සना आप कर ही रहे हैं, उसको ज़िंदगी में उतारना है। जहाँ भी इस तरह का लगे आपको कि मन के साथ बात करनी, तो उसके साथ बात करिए, उस सेंसेशन को फील करिए, देखिए क्या है, कुछ देर में वैसे ख़त्म हो जाएगी। तो आपको कई एंगल से काम करना पड़ेगा एंग्जाइटी के लिए। अब कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, जैसे मैंने कहा ये सब में है। ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसमें नहीं है। सिर्फ अनंत ऐसे हैं जिनका ये पूरी तरह ख़त्म हो गया, क्योंकि एक नेचुरल सिस्टम है, वो होगा। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो होगा, लेकिन अब वो बीमारी तब बनती है कि जब वो सिचुएशन नहीं है और मन सिचुएशन बनाता है। तो अब एंग्जाइटी के थॉट आते हैं या कोई और थॉट आते हैं। आपका और भी क्वेश्चन था कि मैं कंट्रोल कैसे करूं थॉट्स को। थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना है। बहुत सारे मैं देख रहा था इधर यूट्यूब पे कि कैसे कंट्रोल करें, ध्यान में बिल्कुल कैसे हो जाएं थॉटलेस। सब बकवास है, ये लोग सब गलत प्रचार कर रहे हैं। बुद्ध ने कहीं नहीं कहा कि आप थॉटलेस हो जाओ और तब बैठो ध्यान में। अगर थॉटलेस हो जाओ तो ध्यान में क्या बैठना हो, तो खुद ही ध्यान हो गया आपका। कुछ नहीं करना, कोई कंट्रोल नहीं करना। सिर्फ अगर लस्ट के थॉट आते हैं, इल विल के थॉट आते हैं, राग द्वेष के आते हैं, उनको अलग कर लो। उनके लिए स्ट्रेटजीज हैं, ज़बरदस्ती भी करना पड़े अलग कर लो। बाकी जो आता है न तो उसको आने दो, न उसको पुश करो। आप अपना काम करो, आप अपना सांस देखो, अपनी संवेदना देखो। थॉट आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, कंट्रोल मत करो, वो अपने आप ही कम हो जाएंगे। क्योंकि जब आप उनको कोई भाव ही नहीं दे रहे, मतलब गेस्ट आ रहे आपके यहाँ और आप उनको पानी नहीं दे रहे, कोई पूछ ही नहीं रहे चाय पानी कुछ नहीं, तो क्यों आएंगे दूसरे दिन गेस्ट। मतलब जो जो इसीलिए आ रहे थे कि चलो चाय पानी मिलेगा कुछ, आपने उनको इग्नोर कर दिया, आने बंद हो जाएंगे।
तो मेरे यहाँ पे कम आते हैं वैसे गांव वाले में। मैं भी ज़्यादा पूछता नहीं हूँ कभी कभी किसी को पूछ लेता हूँ। तो आप उनको भाव मत दो, एंग्जाइटी का आ रही है ठीक है आता रहे, आप अपनी संवेदना देखो। एंग्जाइटी का थॉट आएगा, एक संवेदना को लेके आएगा, आप संवेदना देख रहे हैं, समता में है, ठीक है भाई। मन को बोल रहे हैं अभी ये ठीक है, इमेजिनरी है, कुछ नहीं है इसमें, अपने आप धीरे धीरे। लेकिन ये लंबी प्रैक्टिस है, मतलब ये काम बहुत लंबा है, एक महीने 2 महीने 6 महीने में होने वाला नहीं है, लंबा है। लेकिन और चीज़ें भी आप करते रहें, आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, थोड़ा वॉक के लिए जाइए, दोस्तों से बात करिए, कुछ क्रिएटिव काम करिए। एंग्जाइटी के थॉट आ रहे हैं, आप कुछ क्रिएटिव करना शुरू कर दीजिए, म्यूज़िक करना शुरू कर दीजिए, गाना शुरू कर दीजिए, गाना बहुत बढ़िया है। चैंटिंग कर लीजिए, चैंटिंग और गाना आसपास का है। और बहुत सारी चीज़ें, मिट्टी का काम कर सकते हैं अगर आसपास ऐसी स्थिति है, गार्डनिंग कर लीजिए। तो और चीज़ें बहुत सारी करिए। और मेडिटेशन निश्चित रूप से उसमें आपकी मदद करेगा, लेकिन सिर्फ मेडिटेशन से नहीं होगा। तो उसके डिफरेंस मैंने बता ही दिया आपको। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ऐसे ख्याल आते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं तो ये सवाल ना मेरे एक मित्र हैं ओशो सन्यासी, उन्होंने पूछा, मतलब बहुत टाइम से तो उनसे संपर्क नहीं हुआ, लेकिन एक दिन उन्होंने फ़ोन किया, मेरे ख्याल 4-5 साल पहले की बात है। यार एक बात बता, तेरे को गाँव वाले किस नज़र से देखते हैं? मैंने कहा गाँव वाले, मैंने तो कभी सोचा नहीं इस बारे में। अगर मैं सोचूं भी तो मेरे को क्या पता किस नज़र से देख रहे हैं। कुछ भी बोलें, मुझे तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बोल रहे होंगे कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। तो अब कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, बैक बाइटिंग कर रहा है, क्या कह रहा है, उससे क्या मतलब है? उससे कोई मतलब नहीं है। आप तो ये देखिए ना कि आप क्या हैं। आप ठीक कर रहे हैं, आप शील का पालन कर रहे हैं, समाधि का अभ्यास कर रहे हैं, आप किसी की बैक बाइटिंग नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो फिर आप देखिए कि इसको ना करें। तो ये एक सिंपल एक्सरसाइज है कि आप जब सोने जाएं तो 5 मिनट आप रिफ्लेक्ट कर लें। लेटे लेटे भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं कि मैंने आज क्या क्या किया जो मुझे अच्छा नहीं लगा, और क्या मैं उसको दूसरे तरीके से कर सकता था, कर सकती थी, और मैंने क्या अच्छा किया। ये भी, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि जो आपने अच्छा किया ना उसको रिजवाइज करिए। जैसे किसी ने कहा कि मैं दान देता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि मतलब मुझे थोड़ा सा ईगो होता है, तो ईगो ना आने दे, लेकिन वो उसमें रिजवाइज कर सकते हैं आप उसको। आप अच्छा कि हाँ मैं यार ये काम मैंने बहुत अच्छा किया, बुद्ध ने कहा बिल्कुल करिए। शील का पालन कर रहे हैं, यू कैन रिजवाइज इट। तो 5 मिनट अगर आपने ये देख लिया कि अच्छा आज दिन में क्या क्या हुआ, क्या ऐसा हुआ जो मुझे नहीं करना चाहिए था, या दूसरे तरीके से बोल सकता था मैं। जैसे माना आपने किसी को ज़ोर से बोल दिया और आपको अच्छा नहीं लगा बाद में, तो आप देखते हैं अच्छा क्या मैं दूसरे तरीके से बोल सकती थी, बोल सकता था। या मैंने कुछ झूठ बोल दिया तो क्या उसको दूसरे तरीके से बोला जा सकता था जो सच होता और ख़राब भी ना लगता। तो ये 5 मिनट की रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है सोते समय, ताकि पूरे दिन का आप पता कर लें। और दूसरे दिन ये आप ये संकल्प करके जाएं कि भाई आज के दिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसी गलतियाँ ना दोहराएं, मैं अपने हिसाब से ठीक रहूँगा। अब दूसरे बैक बाइटिंग करते रहें, दूसरे तो करेंगे भाई। अब मैं ये सोचूं यहाँ पे बैठ के कि मैं तो भाई ध्यानी हूँ, शील समाधि प्रज्ञा का जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे लिए सब अच्छा ही बोलेंगे, ऐसा नहीं है भाई। मुझे तो अभी पता चला कि मेरी मतलब जो एक्सटेंडेड फैमिली में वहीं बहुत सारी बैक बाइटिंग हो रही है क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी आई कि फिर मुझे लगा अबे अच्छा तो पता नहीं तेरे बारे में तो क्या क्या बोल रहे होंगे। अब मैं यहाँ इमेज बना के चल रहा हूँ कि हाँ देखो मेरे को तो क्या समझ रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लोग अपने हिसाब से बोलते रहते हैं। अब बुद्ध को नहीं छोड़ा लोगों ने,
बुद्ध को आपको पता है उनके कज़न देवदत्त ने तो जान से मारने की कोशिश की। कई बार बहुत सारे लोग आए, कई ब्राह्मण आए। एक भारद्वाज ब्राह्मण आया पूरे डंडा लेके कि आज इसके ना हम वो कपाल क्रिया करेंगे, मतलब इसका सिर फोड़ देंगे। उसकी पूरी स्ट्रेटजी थी। कुछ 15-20 लोग दूर खड़े कर रखे थे मोड़ के पीछे ताकि दिखे नहीं, और उन्होंने कहा जैसे इधर हल्ला होगा ना तुम आ जाना, बस लठ बजा के सबको हम भाग लेंगे। वहाँ सब चुपचाप बैठे रहे। बुद्ध ने कहा हाँ जी। जब वो थोड़ा चुप होने लगा तो उससे थोड़ा सा डायलॉग करे, वो बुद्ध का अनुयायी बन गया बाद में। कई बार बुद्ध और इनके भिक्षु किसी गांव में जा रहे हैं, ब्राह्मणों को गांव है बहुत हॉस्टाइल है, वो कह रहे हैं हाँ भाई क्या मांगने आ गए तो कमा के नहीं खा सकते, अभी भी बोलते हैं लोग। और कुछ नहीं मिला खाना उस दिन, भूखे पूरे दिन भूखे, क्योंकि वो तो उस समय तक नियम ये था कि अब शाम को तो खाएंगे नहीं, भूखे। फिर दूसरे दिन जाएंगे किसी और गांव में फिर वहाँ कुछ मिलेगा फिर खाएंगे। तो बुद्ध को नहीं छोड़ा तो यार हम कौन है, हम तो मतलब कुछ है ही नहीं ना। तो हमारी बैक बाइटिंग तो क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। उससे घबराना क्यों है, ये तो होती रहेगी। आप कुछ भी कर लो, अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आप एक तो सबको खुश कर देंगे और आपसे सब खुश रहेंगे और आपको ये कहेंगे कि हाँ हाँ क्या भला आदमी है, तो ये ख्वाब आप अपने दिमाग से निकाल दो। ये होने वाला नहीं है, इस प्लेनेट पे तो होने वाला नहीं है। कोई और प्लेनेट होंगे तो हो सकता है जब जब यहाँ से जाएंगे माना कोई मौका मिलेगा तो देख लेंगे वो भी। यहाँ ये होने वाला नहीं है, किसी को लोग बख्शते नहीं हैं। तो लोग अपना काम करें, आप अपना काम करिए। जिससे आपको लगता है कि यार वो बैक बाइटिंग कर रहे हैं, उनको मैत्री दीजिए। आपका भला हो, आपको सद्बुद्धि मिले, आपका कल्याण हो, आपको ध्यान मिले। तो मेरा ख्याल आपके प्रश्नों के जवाब हो ही गए। तो आप अपना काम करते रहिए। और ये पूरा वे ऑफ लाइफ है, सिर्फ आइसोलेशन में ध्यान नहीं है। आइसोलेशन में ऐसा नहीं है कि आप 30 मिनट कुशन पे बैठ गए सुबह, 30 मिनट शाम को, या 1-1 घंटा या 20-20 मिनट, जितना भी आपके पास टाइम है, और आप सोचते हैं कि बस हो गया। ऐसा नहीं है, इस तो ज़िंदगी है पूरी, वे ऑफ लाइफ है। ये आपका जीवन पूरा उस तरह का बन जाएगा, तब आप कह सकते हैं कि आप उस रास्ते पे चल रहे हैं।